ठहर जा, बस एक लम्हे के लिए ठहर जा। दुनिया की भाग दौड़ से, पैसे की दौड़ से, नाम और शोहरत की हवस से बस एक लम्हे के लिए ठहर जा और मेरी एक बात सुन। आज मैं तुझे एक ऐसे इंसान की बात बताने वाला हूं जिसके पास सब कुछ था। महल था, खजाना था, लश्कर था, ताज था, तख्त था, लेकिन उसने वो सब छोड़ दिया एक झटके में, बिना पछतावे के, बिना रुके। और जब लोगों ने पूछा तूने ये सब क्यों छोड़ा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तो असल बादशाहत पाई है। दोस्तों, वो इंसान कोई पागल नहीं था, वो कोई मजबूर नहीं था, वो कोई हारा हुआ इंसान नहीं था, वो था एक फकीर। और आज इस वीडियो में हम उसी फकीरी की हकीकत को खोलेंगे, परत दर परत, हर्फ दर हर्फ, राज दर राज, क्योंकि आज दुनिया ने लफ्ज फकीर को गलत समझ लिया है। आज लोग फकीर उसे कहते हैं जो दर दर भटके, जो मांगता फिरे, जो मुफलिस हो, जो बेचारा हो। लेकिन दोस्तों, असल फकीर तो वो है जिसके सामने दुनिया की बादशाहत झुक जाए। असल फकीर तो वो है जिसकी एक नजर से दिल बदल जाए। असल फकीर तो वो है जिसके पास अल्लाह के सिवा कुछ नहीं और इसीलिए उसके पास सब कुछ है। तो आज इस रूहानी सफर में मेरे साथ चल और जान कि फकीर कौन होता है। दोस्तों, तारीख के सफ़हात पलटो, सदियों पीछे जाओ और देखो, एक बादशाह है, उसके पास सोने का तख्त है, हजारों सिपाही हैं, अनगिनत दौलत है, हर तरफ उसकी हुकूमत है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, जब महल की रोशनियां बुझ जाती हैं, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, तो वो बादशाह अपने तख्त पर बेचैन बैठा होता है। दिल में एक खालीपन है, एक ऐसी प्यास है जो किसी दौलत से नहीं बुझती, एक ऐसी बेकली है जो किसी महल में नहीं जाती। और एक रात उस बादशाह के दिल में एक आवाज आती है, एक रूहानी आवाज, एक ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। और वो आवाज कहती है, ये सब कुछ नहीं है, असल चीज कुछ और है। और उस रात वो बादशाह उठता है, तख्त छोड़ता है, ताज उतारता है और निकल पड़ता है उस असल चीज की तलाश में। दोस्तों, ये कोई किस्सा नहीं है, ये तारीख है। बायजीद बुस्तामी, राबिया बसरी, बाबा फरीद साबिर पाक, वारिस पाक, सुल्तान बाहू, इन सब ने वो पाया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। इन सब ने वो मकाम हासिल किया जिसे कहते हैं मकाम ए फख्र। और इसीलिए ये फकीर थे, असल फकीर। वो फकीर जिनके सामने बादशाह झुकते थे, वो फकीर जिनकी एक दुआ से तकदीरें बदलती थीं, वो फकीर जिनके दिल में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस लफ्ज़ की जो आज गलत समझा जा रहा है। फकीर, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी मतलब है माइंस, नथिंग, कंगला, यानी ऐसा शख्स जिसके पल्ले कुछ ना हो। अब तुम सोचते होगे, तो फिर बायजीद बुस्तामी फ़कीर थे, तो फिर राबिया बसरी फ़कीर थीं, तो फिर सुल्तान बाहू फ़कीर थे। क्या ये सब कंगले थे? क्या ये सब मुफलिस थे? नहीं दोस्तों, हरगिज़ नहीं। यहाँ कंगलेपन से मुराद दुनियावी गुर्बत नहीं है, यहाँ मुफलिसी से मुराद माली तंगी नहीं है, बल्कि फ़क्र की इस्तिलाह में फ़कीर वो है जिसके पास मासिवा अल्लाह कुछ भी ना हो। ज़रा समझो इस बात को, मासिवा अल्लाह यानी अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है, दौलत, शोहरत, महल, ज़मीन, रिश्ते, ख्वाहिशें, ये सब माँ सिवा अल्लाह है। और फ़कीर वो है जिसके उन दिल में इनमें से कोई चीज़ नहीं होती। जिस्म से वो दुनिया में जीता है, खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, लेकिन दिल से वो सिर्फ अल्लाह का होता है। दोस्तों, ज़रा सोचो, एक कमरा है, उस कमरे में ढेर सारा सामान भरा है, हर तरफ बिखरा हुआ, कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं, सांस लेना भी मुश्किल। अब कोई आया और उसने वो सारा सामान निकाल दिया, कमरा खाली हो गया। अब उस खाली कमरे में हवा आती है, रोशनी आती है, सुकून है, राहत है। यही है फ़कीर का दिल। जब दिल दुनिया की चीज़ों से खाली हो जाता है तो उसमें अल्लाह की रोशनी आती है, अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह का नूर आता है और वो दिल फ़कीर का दिल बन जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है और ये बात बहुत गहरी है। फ़कीर दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं रहती। ज़रा इस जुमले को महसूस करो। दोस्तों, पानी में जहाज़ चलता है, हर तरफ पानी है, नीचे पानी, ऊपर पानी, दाईं पानी, बाएं पानी, लेकिन पानी जहाज़ के अंदर नहीं आता। जिस दिन पानी अंदर आ गया उस दिन जहाज़ डूब गया। यही हाल फ़कीर का है। फ़कीर दुनिया में रहता है, दुनिया के काम करता है, लोगों से मिलता है, बाजार में जाता है, ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं आती। और जिस दिन दुनिया दिल में आ गई
उस दिन फकीरी गई। इसीलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं, फकीर वो है जिसे दुनियावी इजाफा हो तो फायदा नहीं और दुनियावी घाटा हो तो नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिल उस चीज से जुड़ा ही नहीं जो घटे या बढ़े। उसका दिल तो अल्लाह से जुड़ा है और अल्लाह कभी नहीं घटता, अल्लाह कभी नहीं बदलता। अल्लाह हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो जिसका दिल अल्लाह से जुड़ गया वो हर हाल में मुतमईन है, हर हाल में राजी है, हर हाल में खुश है, और यही है असल बादशाहत। दोस्तों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना। लफ्ज फकीर 4 हरफों से बना है। फकीर, क, ई, र, और इन चारों हरफों में एक पूरा फलसफा छुपा है, एक पूरी दुनिया छुपी है। आओ एक एक हर्फ खोलते हैं। प, यानी फाका। दोस्तों, फाका सुनकर डर लगता है ना? भूख, फाका कशी, कुछ नहीं मिलना। लेकिन फकीर के लिए फाका एक इम्तिहान नहीं है, फाका एक इबादत है। जब फकीर के घर में कुछ नहीं होता तो वो घबराता नहीं, वो शिकायत नहीं करता, वो रोता नहीं, बल्कि वो मुस्कुराता है और कहता है, या अल्लाह, तूने दिया तो शक्र, नहीं दिया तो भी शक्र। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मकाम है। हम लोग तो ज़रा सी तकलीफ में घबरा जाते हैं, ज़रा सी भूख में बेचैन हो जाते हैं, ज़रा सी परेशानी में शिकायत करने लगते हैं। लेकिन फकीर का फाका शिकायत नहीं बनता। फकीर का फाका और सब्र बन जाता है, और वो सब्र उसे अल्लाह के और करीब ले जाता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब अल्लाह साथ हो तो फाका भी नेमत है, यानी मन कनात। दोस्तों, कनात ये लफ्ज़ है तो छोटा, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। कनात यानी जो मिले उस पर राजी रहना। कम मिले तो भी शुक्र, ज़्यादा मिले तो भी शुक्र, मिले तो भी शुक्र, ना मिले तो भी शुक्र। दोस्तों, आज की दुनिया में कनात सबसे मुश्किल चीज़ है। आज हर इंसान और चाहता है, और पैसा चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और ज़्यादा शोहरत चाहिए, और ये और कभी ख़त्म नहीं होता। जितना मिलता है उतनी और प्यास बढ़ती है। लेकिन फ़कीर की नज़र हाथ में नहीं होती। फ़कीर की नज़र बांध देने वाली ज़ातर पर होती है। वो जानता है जो अल्लाह ने दिया वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, जो अल्लाह ने नहीं दिया उसमें भी मेरी भलाई है। और इसीलिए फ़कीर का दिल हमेशा मुतमईन रहता है, हमेशा राजी रहता है, हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है अल कनातु कंजुन ला यफना। कनात एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी याद ए इलाही। दोस्तों, यहाँ रुको, एक लम्हे के लिए रुको और अपने आप से पूछो, मेरा दिल कहाँ रहता है? जब मैं बाजार में होता हूँ तो मेरा दिल कहाँ होता है? जब मैं काम पर होता हूँ तो मेरा दिल कहाँ होता है? जब मैं भीड़ में होता हूँ तो मेरा दिल कहाँ होता है? शायद दिल कहीं और होता है, कभी पैसे की फिक्र में, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी ज़माने की परेशानी में। लेकिन फ़कीर का दिल, फ़कीर का जिस्म बाजार में हो सकता है, फ़कीर का जिस्म खेत में हो सकता है, फ़कीर का जिस्म भीड़ में हो सकता है, लेकिन उसकी रूह हमेशा अल्लाह के साथ होती है। हर लम्हे, हर सांस में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा रहता है। इसीलिए वो भीड़ में भी अकेला नहीं, इसीलिए वो तन्हाई में भी घबराता नहीं, क्योंकि उसका साथी, उसका हमदम, उसका महबूब अल्लाह है, और अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाता है, फजकुरूनी अजकुरकुम, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सुबहान अल्लाह। जब अल्लाह खुद याद करे तो उस बंदे को और क्या चाहिए? यानी रियाजत। दोस्तों, रियाजत ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? मेहनत, लगन, जद्दोजहद। लेकिन फ़कीर की रियाजत आम रियाजत से बिल्कुल अलग है। आम रियाजत जिस्म की होती है, लेकिन फ़कीर की रियाजत सीना बहता, दिल की होती है। फ़कीर की रियाजत में आंसू बहते हैं। आम रियाजत में जिस्म थकता है, लेकिन फ़कीर की रियाजत में नफ्स टूटता है। दोस्तों, फ़कीर की रियाजत यही है कि वो अपने नफ्स को मारता है, अपनी ख्वाहिशों को कुचलता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है, और हर रोज़, हर लम्हे अपने आप को अल्लाह के लिए और बेहतर बनाता है। ये रियाजत आसान नहीं, ये रियाजत बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इस रियाजत से गुजर जाता है वो फ़कीरन बन जाता है, वो मकाम फ़क्रन पा लेता है, और फिर दुनिया उसके सामने झुक जाती है। दोस्तों,
अब मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती के बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी फकीरी की मिसाल आज भी दी जाती है, जिनकी मोहब्बत की बात आज भी लोग करते हैं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। दोस्तों, राबिया बसरी एक ऐसी खातून थीं जिन्होंने अल्लाह से ऐसी मोहब्बत की जिसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप जन्नत के लिए इबादत करती हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं। तो जहन्नम के डर से? नहीं। तो फिर क्यों? और राबिया बसरी ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर दिल कांप जाता है। उन्होंने फरमाया, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा महबूब है, और महबूब की इबादत किसी गरज से नहीं होती। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यही है फकीरी, जब इबादत जन्नत के लिए नहीं, जहन्नम के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में हो। जब दिल में सिर्फ अल्लाह हो, जब हर सांस, हर धड़कन सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ये है मकाम ए फ़क्र, और राबिया बसरी उस मकाम पर थीं, इसीलिए वो फ़कीरा थीं, असल फ़कीरा। दोस्तों, एक और हस्ती की बात करते हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, बायज़ीद बुस्तामी के बारे में कहा जाता है कि वो फ़ना फ़िल्लाह के उस मकाम पर पहुँचे जहाँ मैं बाकी नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह बाकी रहा। एक बार कोई उनके दरवाजे पर आया और आवाज़ दी, बायज़ीद, बायज़ीद। अंदर से आवाज़ आई, यहाँ बायज़ीद कोई नहीं, यहाँ तो सिर्फ अल्लाह है। दोस्तों, ये जुनून है, ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है, जब इंसान इतना डूब जाए कि मैं ही ख़त्म हो जाए, जब अपना वजूद, अपनी पहचान, अपनी हस्ती, सब कुछ अल्लाह में फ़ना हो जाए। यही है वो मकाम जिसे सूफिया इकराम पूर्ण फ़ना फिल्लाह कहते हैं, और यही है फ़कीरी का आला मकाम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी हस्ती की जिनका नाम सुनते ही दिल में एक ख़ास कैफियत आती है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, सुल्तान बाहू फरमाते थे, बाहू फ़कीरी तलवार है जो दिलों की झंग काटती है। कितनी गहरी बात है। यह फ़कीरी तलवार है, लेकिन ये तलवार दुश्मन को नहीं काटती, ये तलवार दिल की झंग बांस काटती है। वो झंग जो गुनाहों ने चढ़ाई, वो झंग जो गफलत ने चढ़ाई, वो झंग जो दुनिया की मोहब्बत ने चढ़ाई। और जब ये झंग कट जाए तो दिल चमकने लगता है, दिल रोशन हो जाता है, और उस रोशन दिल में अल्लाह का नूर उतरता है। दोस्तों, सुल्तान बाहू के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक नज़र काफ़ी थी, जिस पर वो नज़र डाल देते वो बदल जाता, वो पलट जाता, वो फ़कीर बन जाता। ये है उस मकाम फ़क्र की ताकत। दोस्तों, अब एक बहुत अहम बात, एक बहुत गहरी बात, फ़क्र ए मोहम्मदी। दोस्तों, हमारे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फ़क्र फ़ख्री अब बिही अफ्तखिर। फ़कीरी मेरा फ़ख्र है और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़कीरी मेरा फ़ख्र है, तो समझ लो कि फ़कीरी का मकाम कितना बुलंद है। आज हम फ़कीरी को कमज़ोरी समझते हैं, आज हम फ़कीरी को बेइज्जती समझते हैं, लेकिन हमारे नबी ने फ़कीरी को अपना वा फ़ख्रमान बताया, अपना व ताजमान बताया, अपनी वा पहचान बुरान बताया। और जो लोग मकाम फ़क्र पर पहुँचे वो दर हकीकत नबी के फ़क्र के वारिसवन बन गए। बायजीद बुस्तामी, राबिया बसरी, बाबा फरीद, सुल्तान बाहू, वारिस पाक, ये सब फ़क्र मोहम्मदियन के वारिस थे। इसीलिए इनकी शान इतनी बुलंद थी, इसीलिए इनकी दुआएं कबूल होती थीं, इसीलिए इनकी एक नज़र से दिल बदलते थे। दोस्तों, अब सबसे अहम बात, तुम सोचते होगे ये सब बड़े लोगों की बातें हैं। बायजीद बुस्तामी थे, राबिया बसरी थीं, सुल्तान बाहू थे, हम कौन हैं? दोस्तों, रुको, ये सोच छोड़ो, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बायजीद बुस्तामी भी पहले आम इंसान थे, राबिया बसरी भी पहले आम इंसान थीं, सुल्तान बाहू भी पहले आम इंसान थे। फिर उन्होंने एक कदम उठाया अल्लाह की तरफ, अपने नफ्स के खिलाफ, दुनिया से दिल हटाने की कोशिश, अल्लाह के जिक्र में डूबने की कोशिश, और अल्लाह ने उन पर रहमत की बारिश कर दी। दोस्तों, तू भी एक कदम उठा, आज से, अभी से, इसी लम्हे से, एक कदम दुनिया से दिल हटाने का, एक कदम अल्लाह की याद की तरफ, एक कदम नफ्स के खिलाफ, एक कदम कानात की तरफ, बस एक कदम, और अल्लाह की रहमत बाकी काम कर देगी। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ दोनों हाथ फैलाकर आता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो डर किस बात का, उठ, चल, बढ़ और अल्लाह की तरफ मुड़ जा। दोस्तों, हम वापस आ गए वहीं जहां से शुरू हुए थे। ठहर जा, याद है ना
इस सफ़र की शुरुआत इसी लफ्ज़ से हुई थी और आज इस सफ़र के आखिर में मैं एक बार फिर कहता हूँ, ठहर जा, एक लम्हे के लिए ठहर जा और अपने दिल से पूछ, मेरे दिल में क्या है? अल्लाह है या दुनिया? नूर है या जंग? फ़कीरी है या हवस? दोस्तों, अगर आज दिल में दुनिया है तो घबराओ मत। अगर आज दिल में जंग है तो मायूस मत हो, क्योंकि हर जंग साफ हो सकती है, हर दिल बदल सकता है, हर इंसान फ़कीर बन सकता है। बस अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ, आज से, अभी से, इसी सांस से। या अल्लाह, हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दे, हमें कनात अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा, हमें याद ए इलाही नसीब फरमा और हमें उस मकाम फ़क्र के करीब कर जो तेरे महबूब का फ़ख्र था। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर इस फ़कीरी की बात ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया हो, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज कर लो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी हम ऐसी रूहानी बातें लेकर आएं तो सबसे पहले तुम तक पहुंचें। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजो जिनके दिल में भी यही सवाल है, जिन्हें भी फ़कीरी का असल मतलब जानना है, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी और का दिल भी जाग जाए, किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।